बड़ों को आदाब, बच्चों को प्यार। आप देख रहे हैं हमारे फनकार। नाजरीन, आज मेरे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनकी आवाज का जादू पाकिस्तान भर में गूंज रहा है, जिनकी आवाज का खुलापन और बेपनाह मेहनत हर दिल अजीज होने की वजह है। आज मेरे साथ मुलाकात कीजिए लैया के बेटे पाकिस्तानी कुमार सानू सिंगर साजिद साहर से। सबसे पहले आपसे वो सॉन्ग सुनना चाहेंगे जिससे आपने कैरियर स्टार्ट किया। जी बिल्कुल। मैंने जब गाना शुरू किया, मेरी पहली स्टेज का जो गाना है तो वो मेरी ज़िंदगी का, मेरे कैरियर का एक आगाज़ है, तो मैं ज़रूर सुनाऊंगा। आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर, आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर। इसमें दिल का, मेरे दिल का, इसमें दिल का क्या कसूर। आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर। इसमें दिल का, मेरे दिल का, इसमें दिल का क्या कसूर। निगाहें न मिलती, न ये प्यार होता, न मैं तुझसे मिलता, न इजहार होता। निगाहें न मिलती, न ये प्यार होता, न मैं तुझसे मिलता, न इजहार होता। मेरे आशिक, मेरे दिलबर, मेरी जान जा, अब तेरे बिन एक पल ना जीना यहाँ। तुझ से मिलके जाने कैसा छाया है सुरूर। तुझ से मिलके जाने कैसा छाया है सुरूर। इसमें दिल का, मेरे दिल का, इसमें दिल का क्या कसूर। साजिद, आपकी आवाज सुन के मजा आ गया। थैंक यू सो मच। गाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं आप? जी, गाने के लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ती है, क्योंकि रियाज तो हम डेली करते हैं, क्योंकि रियाज के बगैर तो फिर गाना नहीं गाया जा सकता। तो जब हमारे कंसर्ट होते हैं या फंक्शन होता है तो बहुत मेहनत करना पड़ती है। और सबसे बड़ी मेहनत मेरी ये है कि जब मैं लाइव गा रहा होता हूँ फंक्शन पे, कोई भी फंक्शन हो, तो मैं उसी गाने पे मेहनत करता हूँ। जो मैं चीज़ गा रहा होता हूँ तो मैं उसकी गहराई तक गाता हूँ। मेरा जो फोकस होता है वो सिर्फ गाने की तरफ होता है। मैं ये मेहनत करता हूँ अपने गाने पे। सर, किस उम्र से गा रहे हैं आप? जी, मैं बचपन से गा रहा हूँ। प्राइमरी क्लास में पढ़ता था तो तब मुझे गाने का शौक़ था। तो फिर मैट्रिक किया और 162 हमारा गवर्नमेंट स्कूल है, तो वहाँ पे मैंने, मेरी जो बेस बनी जहाँ पे मैंने गाना शुरू किया बचपन से। उसके बाद फिर कॉलेज में आया। कॉलेज में मुझे प्लेटफॉर्म मिला, साइंस ऑफ कॉलेज मुल्तान में मैंने अपना कंसर्ट किया। तो शौक़ था बचपन से, तो जब मुझे आगे प्लेटफॉर्म मिलता गया, मुझे रहनुमाई करने वाले लोग मिलते गए, मेरे टीचर, मेरे चाहने वाले, तो ये शौक़ अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है। आपके असल मोटिवेशन कौन थे? जो असल बात है, जो सबसे पहले ये है कि मेरे जो असल मोटिवेशन थे वो मेरे हालात थे, मेरी गुर्बत थी। कि मुझे अल्लाह ने मुझे एक सलाहियत दी थी, अल्लाह ने मुझे एक आवाज़ दी थी। तो मैंने ये सोचा था कि मेरे पास एक फ़न है, मेरे पास एक आवाज़ है, तो मैं अपना नाम पैदा कर सकता हूँ, मैं आगे बहुत जा सकता हूँ। तो मैंने यही अपने माइंड में एक बात रखी थी कि मैं कुछ बनूँ। और कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो चीज़ें मैं हासिल करना चाहता था, कि मेरे हालात तब ऐसे थे कि मैं वो चीज़ हासिल नहीं कर सकता था। तो यही मिशन बनाया कि मेरे पास आवाज़ है, मैं एक आर्टिस्ट बनूँ, अच्छा सिंगर बनूँ, आगे जाऊँ, तो मैं जाके कुछ हासिल करूँ। और जो मेरी ख्वाहिशात हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है, जितनी भी इज़्ज़त दी है, मैं अपनी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकता हूँ। पूरे पाकिस्तान में जाकर शो करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा एक प्रोग्राम का कितना लेते हैं आप? वैसे आपने सुना होगा कि औरत की एज और मर्द की कमाई नहीं पूछा करते। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, एकेडमीज़ और शादी प्रोग्राम जो हैं
तो यहाँ पे मेरे मुख्तलिफ पैकेज होता है। तो कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे मेरे चाहने वाले बहुत होते हैं और वो गरीब होते हैं, वो मुझे अपनी खुशी में शामिल करना चाहते हैं, तो मैं उनके साथ मतलब कि कंसेशन करता हूँ और उनके साथ मोहब्बत बांटता हूँ। तो ये मेरी खुशी की बात है। आप खूबसूरत भी हैं और अच्छी आवाज़ के मालिक भी हैं, जिसकी वजह से फैंस आपको मैसेजेस करते होंगे, आपके साथ कांटेक्ट रखने की कोशिश करते होंगे, तो आप क्या रिस्पॉन्स करते हैं? सबसे पहले तो बड़ी खुशी होती है मुझे कि मेरे फैंस, मेरे चाहने वाले मुझे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे मुझे कमेंट्स करते हैं, मुझे अच्छे फीडबैक देते हैं। तो अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जब मैं किसी को रिप्लाई करता हूँ तो फिर फीडबैक ये मिलता है कि मैं हर किसी को रिप्लाई करता हूँ, हर किसी को जवाब देता हूँ। तो अगर मैं ना दूँ तो फिर ये मुझे सुनने को मिलता है कि मैं मगरूर हूँ, मैं प्राउडी हूँ। तो इसका मतलब मेरी पर्सनल जो है लाइफ है उस पर बहुत बुरा असर होता है। आपका फेवरेट सिंगर कौन है? मतलब वो सिंगर जिसे आप बहुत ज़्यादा सुनते हो, लाइक करते हो? मेरा सबसे फेवरेट जो सिंगर है वो कुमार सानू है। वो मेरा आइडियल है। मैं उसको बचपन से सुनता आ रहा हूँ और आज तक उसको गाता हूँ। अब मतलब जिस तरह लोगों की फरमाइशें हैं तो उनके हिसाब से चलना पड़ता है। तो जो मेरा पसंदीदा सिंगर है वो कुमार सानू है। कुमार सानू को वो सॉन्ग जिसे आप सबसे ज़्यादा लाइक करते हो, तन्हाई में गुनगुनाते भी हो, उसके 2 बोल हमारे नाज़रीन को सुना दें। जी, कुमार सानू को तो हर गाना मेरा फेवरेट है और मैं हर गाना उसका सुनता हूँ। जो सबसे ज़्यादा मैं सुनता हूँ वो मैं अपने नाज़रीन को 2 लाइन ज़रूर सुनाऊंगा। किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी, मगर कब न जाने ये बरसात होगी। मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूबा, मेरी तकदीर है तू मचल के सामने आ, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूबा। हमारे नाज़रीन को उस सॉन्ग के 2 बोल सुनाएं जिसकी आपको स्टेज पर बहुत ज़्यादा फरमाइशें होती हो। जी, जब से मैंने गाना शुरू किया तो कुछ ऐसे गाने कुमार सानू के मैंने सेलेक्ट किए कि जो कुमार सानू के सुपरहिट गाने थे। तो उनमें से एक गाना है जो मुझे हर जगह पे उनकी फरमाइश आती है। कुछ न कहो चुप ही रहो, देखो धड़कन कहती है, कुछ न कहो अब चुप ही रहो, देखो तो धड़कन कहती है, लौट आया है मीत मेरा, अखियों से नदियां बहती हैं, कैसे गुजरे ये दिन पूछो ना तेरे बिन, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, मेरी इन सांसों से कहते हो, तुम कहते हो। आप कुमार सानू के सॉन्ग्स के अलावा स्टेज पर सराकी सॉन्ग भी करते हैं, तो किसी सराकी सॉन्ग के 2 बोल हमारे नाज़रीन को सुना दें। जी बिल्कुल। शिफाउल्लाह रोकड़ी मरहूम, वो मेरे फेवरेट सिंगर हैं सराकी। उनके गाने के 2 बोल मैं ऑडियंस को सुनाऊंगा। हो अल्लाह दिया अल्लाह जाने ओ केड़े हाल च ढोल होसी, हो कोई रोही याद करें दी ढोला वल्ला तू
नित हासन हेड़े देंदी ढोला वल्ला तू कोई रोही याद करें दिए घोड़े नाच करें देनी घोड़े नाच करें देनी आखी मेरे सजना नू दुखी याद करें देनी आखी मेरे सजना नू दुखी याद करें देनी कोई रोही याद करें दी ढोला वल्ला तू नित हासन हेड़े देंदी ढोला वल्ला तू। जब आप प्लेबैक म्यूजिक पर गा रहे होते हैं तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कुमार सानू ही अपने फन का मुजाहरा कर रहे हैं, अपनी आवाज का जादू जगा रहे हैं। तो बाद औक़ात लोग ये भी कहते हैं कि सिंगर साजिद सर सिर्फ लिपसिंग कर रहे हैं, बल्कि गाना पीछे कुमार सानू का ही चल रहा है। तो उस वक्त लोगों को मुतमईन करने के लिए क्या करते हैं आप? हुज़ैन भाई, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है, आपने मुझसे ये सवाल किया। मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे बेस्ट कमेंट है मेरे लिए। तो लोग मतलब मेरी आवाज़ को नहीं पहचान सकते, ये लगता है कि कुमार सानू गा रहा है, मैं लिपसिंग कर रहा हूँ। तो मैं फिर मेरा दिल नहीं करता कि मैं इनको कुछ क्लियर करूँ, लेकिन फिर करना पड़ता है। काफ़ी जगहों पे मुझे ये ऑडियंस आके कहते हैं कि सर आप खुद नहीं गा रहे, ये आप लिपसिंग कर रहे हैं। तो मैं विद और म्यूज़िक फिर उनको 2 लाइन सुनाता हूँ। तो जब वो सुनते हैं तो फिर वो मान जाते हैं कि रियल साजिद सहरी गा रहा है। तो मैं ये प्राउड फील करता हूँ कि मतलब कि मेरी आवाज़ कुमार सानू से मिलती है और लोग पहचानने में बड़ी देर कर देते हैं। अपने सुनने और चाहने वालों के लिए क्या पैगाम है आपका? मैं अपने सुनने वालों और चाहने वालों के लिए यही मैसेज देना चाहता हूँ कि उनके लिए मेरी नेक ख्वाहिशात हैं और वो मुझे पसंद करते हैं, मुझे सुनते हैं, ये मेरी हौसला अफजाई है। और इसी तरह हमेशा ही प्यार बांटें, मोहब्बतें बांटें और हमें आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं आज जो कुछ भी हूँ, जिस मकाम पे भी हूँ, जनूबी पंजाब में जहाँ भी मेरा जिक्र होता है वो आप लोगों की वजह से होता है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा है और मैं यहाँ तक हूँ। तो जो लोग इस म्यूज़िक पे तनकीद करते हैं तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमें सपोर्ट करें, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, तो हमें आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। कोई नफरत है उसको ख़त्म करें, हमें मोहब्बत दें, हम आपको मोहब्बत देंगे, क्योंकि हम ही आप लोगों का सरमाया हैं। खुशी के लम्हात में आपकी खुशी में शामिल होते हैं। ये मेरा आप लोगों से मैसेज है। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू। हम चाहेंगे साजिद आपको ज़िंदगी में बहुत कामयाबी मिले। आपका यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आप लोगों का शुक्रिया, आपने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया। आपने इतना खूबसूरत और अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें आपने दावत दी। आपका बहुत शुक्रिया, पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।